भरवा कितने लोग रहे हैं? जितने लोगों ने उजला ली है उसमें से भरवा कितने रहे हैं? सारे के सारे उसके नीचे लकड़ी ही जला रहे हैं, कोई नहीं भरवा रहा। कितनों के पास आ रहा है? तो सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए। लोगों ने जो सिलेंडर सरकार ने दिए भी थे उसके बाद दोबारा वो जो उनके पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे गांव में उसी पे चले गए, क्योंकि उतना लोगों के पास पैसा नहीं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो लोग कैसे। चूल्हा 2024 में यही मोदी आएंगे। मोदी जी की, मोदी सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी, ये लोग तो कहते हैं महंगाई वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। महंगाई तो सब रहेगा जब सब होगा, महंगाई रुकेगा थोड़ी तो नहीं। आप क्या बोलेंगे भाई साहब, किसकी सरकार? तरक्की जब हुआ है तो देश की तरक्की भी तो हुआ है, कि सीधे थोड़ी है नहीं हुआ है। महंगाई हुआ है तो हुआ है, देश के तो तरक्की हुआ है ना। और वैसे भी तुम्हारे राम मंदिर में कौन कितने महंत हैं जो तुम्हारे उससे निचली जाति से हैं? सारे ब्राह्मण और ऊपर ही कास्ट के ही हैं, कौन है? नहीं, तो ये जो है आप जैसे आपने बताया कि ठीक है सिलेंडर वाला एक इशू हो गया, और किन मुद्दों पे मानते हैं कि गवर्नमेंट, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसने काम अच्छे किए हैं मोदी जी ने, लेकिन कुछ काम की वजह से सिर्फ उसी चीज़ को गिनना, बेरोजगारी को छोड़ देना, रोजगार और क्या नाम है तुम्हारा महंगाई को छोड़ देना, ये कहीं की वो नहीं होती पॉलिसी कि आप महंगाई बढ़ाते जाओ और अच्छे काम। कौन से अच्छे काम? जब जनता मर जाएगी जब जाके अच्छे काम आएंगे। कौन से अच्छे दिन आए हैं भाई साहब? 2.5 पन्ने की मैंने अपनी कविता बना के रखी है, मैं किसी को सुनाता नहीं हूँ ऐसे। सब बेकार में उठा लेंगे। हम लोग प्रदीप कुमार। हम लोगों को उठाएगा नहीं आप? अरे छोड़ो यार, वो कविता तो लिखी ही जाती है समाज। बिहार में वो जो बंदा वो था क्या नाम है न्यूज़ एंकर, जिसने उसकी क्या नाम है घोषणा की थी फ्लाईओवर गिर जाएगा, उस बंदे का क्या किया? मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। उठा लिया था ना उसको भी, कि तुमने कैसे इसकी वो दे दी थी। इसीलिए मैंने वजन बढ़ा रखा है, फिर उठा नहीं पाएंगे। कोई भरोसा नहीं है इसका न्यूज़ वालों का। ये है मोदी सरकार ठीक है, हम सब यही जानते हैं। नहीं, किस मामले में? और कुछ कोई अंतर ही, आपने बताया कि कोई अंतर ही नहीं रहेगा। देखिए नहीं, हम क्या बताए हैं कि देखिए कि बिजली के गांव-गांव में बिजली फैलाया, गांव-गांव में मतलब सिलेंडर गैस फैलाया, जय राम जन्मभूमि बनवाया। अब इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? सिलेंडर तो कह रहे हैं कि महंगा कर दिया सरकार ने, सब्सिडी दी जाती है। समय के अनुसार से तो महंगाई होगा तो क्या? अरे मंदिर यार, मंदिर सभी का होता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर से। आप मैं बताऊँ ना, मंदिर कहीं भी बनाओ, उससे अच्छा आप IIM बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, मेडिकल साइंस बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। मंदिर आपको खाने को दे रहा है? मंदिर में अस्पताल नहीं है। कहाँ है? कितने बनाए हैं? उसके बाद कितना बनाया है? उसके बाद देखिए मंदिर क्यों नहीं? जितने साल इन्होंने लेकिन समर्थक जो कहते हैं, मोदी समर्थक कहते हैं कि ठीक है अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था तो वहाँ मंदिर बनने चाहिए। अच्छी बात है, बन गया। मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जितने साल इतनी फाइट की है उस चीज़ के लिए, अगर सभी के सभी बोर्ड मेंबर ये मान जाते, मुस्लिम भी और हिंदू भी, ठीक है भाई, ना मस्जिद रहे ना मंदिर रहे, तुम पढ़ने लिखने का संस्थान बना दो ना। कितने APJ अब्दुल कलाम निकलेंगे, कितने PM निकलेंगे, कितने CM निकलेंगे, कितने पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, कितने साल बर्बाद। क्या लगता है कि कुछ शिक्षण संस्थान की कमी है कि एक और खोला जाए? क्यों नहीं होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए शिक्षण संस्थान। आप एजुकेशन मुफ्त दे दो ना। कितनी महंगाई कर रखी है, शिक्षा में मुफ्त नहीं देंगे। जो चीज़ें अड़गम सड़गम दे दो, 4 किलो टमाटर 5 किलो राशन दे दो, कितने दिन खा लोगे? अगले आने वाली जनरेशन का क्या होगा? केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप सही मानते हैं? मैं उसको भी नहीं लेके मैं बोल रहा हूँ, मुफ्त में जो MP में 1000 रुपए लाडली लक्ष्मी योजना जो बहना को दे रहा है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है क्या? वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है क्या? 2024 में यही मोदी आएंगे। मोदी जी की, मोदी सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी, ये लोग तो कहते हैं महंगाई वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। महंगाई तो सब रहेगा जब सब होगा, महंगाई रुकेगा थोड़ी तो नहीं। आप क्या बोलेंगे भाई साहब, किसकी सरकार? तरक्की जब हुआ है तो देश की तरक्की भी तो हुआ है, कि सीधे थोड़ी है नहीं हुआ है। महंगाई हुआ है तो हुआ है, देश के तो तरक्की हुआ है ना। अरे मंदिर यार, मंदिर सभी का होता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर से। आप मैं बताऊँ ना, मंदिर कहीं भी बनाओ, उससे अच्छा आप IIM बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, मेडिकल साइंस बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। मंदिर आपको खाने को दे रहा है? मंदिर में अस्पताल नहीं है। कहाँ है? कितने बनाए हैं? उसके बाद कितना बनाया है? उसके बाद देखिए मंदिर क्यों नहीं? जितने साल इन्होंने लेकिन समर्थक जो कहते हैं, मोदी समर्थक कहते हैं कि ठीक है अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था तो वहाँ मंदिर बनने चाहिए। अच्छी बात है, बन गया। मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जितने साल इतनी फाइट की है उस चीज़ के लिए, अगर सभी के सभी बोर्ड मेंबर ये मान जाते, मुस्लिम भी और हिंदू भी, ठीक है भाई, ना मस्जिद रहे ना मंदिर रहे, तुम पढ़ने लिखने का संस्थान बना दो ना।
कितने एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, कितने पीएम निकलेंगे, कितने सीएम निकलेंगे, कितने पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, कितने साल बर्बाद क्या हुए लगता है कि कुछ शिक्षण संस्थान की कमी है कि एक और खोला जाए? क्यों नहीं होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए शिक्षण संस्थान। आप एजुकेशन मुफ्त दे दो ना। कितनी महंगाई कर रखी है, शिक्षा में मुफ्त नहीं देंगे। जो चीज़ें अड़गम सड़गम दे दो, 4 किलो टमाटर 5 किलो राशन दे दो, कितने दिन खा लोगे? अगले आने वाली जनरेशन का क्या होगा? केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप सही मानते हैं? मैं उसको भी नहीं को लेके मैं बोल रहा हूँ, मुफ्त में जो एमपी में 1000 रुपए लाडली लक्ष्मी योजना जो बहना को दे रहा है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है क्या? वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है क्या? और हम लोग कुछ लेबर के साथ हैं जिनकी वजह से ये चांदनी चौक का जो आपको बाज़ार में जो चकाचौंध दिखती है या जो पब्लिक दिखती है, इनकी वजह से रहता है। तो इनसे जानते हैं कि 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये बताइए भाई साहब, आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? 2024 में यही मोदी आएंगे। मोदी जी की। मोदी सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी। ये लोग तो कहते हैं महंगाई वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। महंगाई तो सब रहेगा जब सब होगा, महंगाई रुकेगा थोड़ी तो नहीं। आप क्या बोलेंगे भाई साहब, किसकी सरकार? तरक्की जब हुआ है तो देश का तरक्की भी तो हुआ है, कि सीधे थोड़ी है नहीं हुआ है। महंगाई हुआ है तो हुआ है, देश के तो तरक्की हुआ है ना। लेकिन देश की तरक्की तो बाद में, पहले अपनी तरक्की तो पहले नहीं था ना, अब हुआ है देश की तरक्की। पहले तो नहीं था, जिधर जाओ जिधर वैसा ही फंसा रहता। तो अभी का लगता क्या है कि महंगाई वगैरह कुछ नहीं है? सही है, जो हिसाब से समय के अनुसार सब सही है, जैसे से समझ आ रहा है वैसे वैसे सही है। आप किसकी मानते हैं कि सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार बनेगा और क्या किसका बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे हम लोगों सबके वही है, बहुत कुछ है। मतलब मोदी सरकार और बिजली के वो अति दिया गांव-गांव में, वो सिलेंडर गैस दिया, उसमें इसके क्या नाम है, ये राम जन्मभूमि बनाया। अब इससे बढ़ के क्या बनाएगा? वो समय का मंदिर बंद था, उसको ताला खुलवाया। खुद का अगर विकास कहा जाए कि जैसे गरीबी दूर करने की बात कहते हैं मोदी जी, तो देखिए उस जैसा समय आएगा, जोन जोन सरकार आएगा तो वैसे ही तो करबे करेगा। वो इतना ही महंगाई था, कौन सरकार महंगाई कम कर दिया है? सब सरकार तो वही रमा खटोला है। सब सरकार ऐसे ही काम करती है, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? यदि अंतर ये है, मोदी सरकार ठीक है, हम सब यही जानते हैं। नहीं, किस मामले में? और कुछ कोई अंतर ही आपने बताया कि कोई अंतर ही नहीं रहेगा। देखिए नहीं, हम क्या बताए हैं कि देखिए कि बिजली के गांव-गांव में बिजली फैलाया, गांव-गांव में मतलब सिलेंडर गैस फैलाया, जय राम जन्मभूमि बनवाया। अब इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? सिलेंडर तो कह रहे हैं कि महंगा कर दिया सरकार ने, सब्सिडी दी जाती है। समय के अनुसार से तो महंगाई होगा तो क्या करेगा? सब्सिडी खत्म कर दी, जो पहले सब्सिडी दी जाती थी सिलेंडर पे। हाँ, वो तो बंद हुआ था ये बात। आप क्या बताएंगे 2000? हाँ, क्या भरवा कितने लोग रहे हैं? जितने लोगों ने उजला ली है, उसमें से भरवा कितने रहे हैं? सारे के सारे उसके नीचे लकड़ी ही जला रहे हैं, कोई नहीं भरवा रहा। कितनों के पास आ रहा है? तो सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए लोगों ने। जो सिलेंडर सरकार ने दिए भी थे, उसके बाद दोबारा वो जो उनके पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे गाँव में, उसी पे चले गए, क्योंकि उतना लोगों के पास पैसा नहीं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो लोग कैसे? चूल्हा तो पहुंचा दिया घर घर में, लेकिन सिलेंडर नहीं पहुंचाया। दूसरी पार्टी प्रचार करती है। आज अभी आपने G20 के बोर्ड देखे हैं कहीं भी लगे हुए? उसके नीचे कमल का साइन दे रखा है। फ्री फंड का प्रचार है, वो पार्टी का प्रचार है, बिल्कुल क्लियरली। कोई नोटिस नहीं करेगा उसे। और बीजेपी का, उसमें वैसे भी बीजेपी का जो कलर है, जो 2 कलर बीजेपी के होते हैं, एक भगवा और एक ग्रीन, 2 कलर मिला के मतलब वो अपने इसका वो है साइन उन्होंने रखा है। और वैसे भी तुम्हारे राम मंदिर में कितने महंत हैं जो तुम्हारे उससे निचली जाति से हैं? सारे ब्राह्मण और ऊपर ही कास्ट के ही हैं। कौन है? नहीं, तो ये जो है, आप जैसे आपने बताया कि ठीक है सिलेंडर वाला एक इशू हो गया, और किन मुद्दों पे मानते हैं कि गवर्नमेंट, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कह रहा हूँ कि उसने काम अच्छे किए हैं मोदी जी ने, लेकिन कुछ काम की वजह से सिर्फ उसी चीज़ को गिनना, बेरोजगारी को छोड़ देना, रोजगार और क्या नाम है तुम्हारा महंगाई को छोड़ देना, ये कहीं की वो नहीं होती पॉलिसी कि आप महंगाई बढ़ाते जाओ और अच्छे काम। कौन से अच्छे काम? जब जनता मर जाएगी जब जाके अच्छे काम आएंगे। कौन से अच्छे दिन आए हैं?
भाई साहब 2.5 पन्ने की मैंने अपनी कविता बना के रखी है, मैं किसी को सुनाता नहीं हूँ ऐसे। ना दीजिए भाई साहब बेकार में उठा लेंगे। हम लोग प्रदीप कुमार। अरे हम लोगों को उठाएगा नहीं आप। अरे छोड़ो यार, वो कविता तो लिखी ही जाती है समाज। बिहार में वो जो बंदा वो था क्या नाम है न्यूज़ एंकर, जिसने उसकी क्या नाम है घोषणा की थी ये फ्लाईओवर गिर जाएगा, उस बंदे का क्या किया? मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। को उठा लिया था ना उसको भी, कि तुमने कैसे इसकी वो दे दी थी। इसीलिए मैंने वजन बढ़ा रखा है, फिर उठा नहीं पाएंगे। कोई भरोसा नहीं है इसका न्यूज़ वालों का। अरे मंदिर यार, मंदिर सभी का होता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर से। आप मैं बताऊँ ना, मंदिर कहीं भी बनाओ, उससे अच्छा आप IIM बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, मेडिकल साइंस बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। मंदिर आपको खाने को दे रहा है? कहाँ है? कितने बनाए हैं? उसके बाद कितना बनाया है? उसके बाद देखिए मंदिर क्यों नहीं? जितने साल इन्होंने लेकिन समर्थक जो कहते हैं, मोदी समर्थक कहते हैं कि ठीक है अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था तो वहाँ मंदिर बनने चाहिए। अच्छी बात है, बन गया। मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जितने साल इतनी फाइट की है उस चीज़ के लिए, अगर सभी के सभी बोर्ड मेंबर ये मान जाते, मुस्लिम भी और हिंदू भी, ठीक है भाई, ना मस्जिद रहे ना मंदिर रहे, तुम पढ़ने लिखने का संस्थान बना दो ना। कितने APJ अब्दुल कलाम निकलेंगे, कितने PM निकलेंगे, कितने CM निकलेंगे, कितने पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, कितने साल बर्बाद। क्या लगता है कि कुछ शिक्षण संस्थान की कमी है कि एक और खोला जाए? क्यों नहीं होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए शिक्षण संस्थान। आप एजुकेशन मुफ्त दे दो ना। कितनी महंगाई कर रखी है, शिक्षा में मुफ्त नहीं देंगे। जो चीज़ें अड़गम सड़गम दे दो, 4 किलो टमाटर 5 किलो राशन दे दो, कितने दिन खा लोगे? अगले आने वाली जनरेशन का क्या होगा? केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप सही मानते हैं? मैं उसको भी नहीं लेके मैं बोल रहा हूँ, मुफ्त में जो MP में 1000 रुपए लाडली लक्ष्मी योजना जो बहना को दे रहा है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है क्या? वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है क्या? मुफ्त की रेवड़ी का मतलब क्या है कि मतलब सिर्फ मतलब यानी मतलब हम खाए तो मीठा मीठा, दूसरों का थू कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी यदि देने की बात है तो शिवराज सिंह चौहान जो 1-1000 रुपये अभी उसने स्कीम देना चालू की है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है क्या? वो भी तो टैक्स पेयर का ही पैसा है। कहने का मतलब है कि दोनों को फिर इक्वल तरीके से देखो कि भाई केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी है। मेरा कहने का मतलब यदि मुफ्त की रेवड़ी मोदी बोलता है तो फिर सबकी मुफ्त की रेवड़ी। शिवराज सिंह चौहान भी मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार भाजपा की सरकार है जो मोदी। ठीक है, मैं माना कि ठीक है रेवड़ी दोनों पार्टियां, तो ये तो सही है कि गलत है? वैसे क्या मुफ्त की रेवड़ी? रेवड़ी का नहीं देखो। हाँ चलो, इनका दोनों गलत है। आप मुफ्त में क्यों दे रहे हो? आप अगर रोजगार दे दोगे उस बंदे को, वो उस चीज़ से परचेज कर लेगा ना पैसे से। आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो रेवड़ी नहीं है। मतलब जो है देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो टैक्स का ही पैसा है लोगों का। मतलब कोई सरकार अपने घर के या अपने मामा घर से कोई नहीं दे रहा हो। तो अच्छा, 2024 में आपने कहा कि ठीक है मोदी गवर्नमेंट में रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, तो 2024 में आप किसको देखना चाहेंगे? देखने को तो नेता देखो, सिंपल सी बात है, मैं छुपाने वाली बात कहूँगा नहीं। दूसरे चेहरे में पार्टी में कोई छोड़ा नहीं है, कोई है भी नहीं उसके दावेदार प्रतीक के प्रधानमंत्री बन के आए। लेकिन आए जो ऐसा जो महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगा सके। तो सब तो चेहरे अब तो नजर आ ही गए होंगे, कौन है? कोई कोई है नहीं, तो यानी कि आएगा तो मोदी ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा? कोई गलत नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं। मगर अब आप बोल लीजिए। जनता पूरी प्रबल दावेदार है, किसी को भी चुन ले। बस जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेंगी। कोई मोदी नहीं होता, कोई आपका राहुल खुद का गांधी- परसेप्शन क्या कहता है? मेरा खुद का परसेप्शन ये कहता है कि लोग अभी जो है जिसका मतलब मीडिया प्रचार है उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत झुकाव बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की यदि परेशानियां बढ़ेगी तो लोगों का मूड चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो गठबंधन बना है हो सकता है कि उससे लोगों को लगा कि यदि जीत सकता है तो वो टाइम के साथ साथ वोट शेयर बढ़ता है। जब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई जीतने जा रहा है तो उसको वोट मिलने लगता है, चाहे वो NDA हो या इंडिया हो, कोई भी गठबंधन हो, कोई भी लोगों का परसेप्शन जिधर लहर बनने लगती है उधर लोगों का झुकाव होने लगता है। अच्छा ये बताइए, मोदी ने काम किया है या गोदी मीडिया की वजह से उनकी बीजेपी गवर्नमेंट की छवि है, मोदी की छवि है? देखो कई जगह गोदी मीडिया है, कई जगह उसने काम किया है। आपका 370 धारा हटाना लाजवाब है, बेहतरीन है। भले ही मैं वहाँ प्लॉट ना खरीदूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ हद तक काम बढ़िया किया। ठीक है, आप G20 अपने देश में लेके आ रहे हैं, कुछ काम आपने उसमें भी किए हैं। श्रीनगर में भी आपने वो सम्मेलन किया था, बहुत बढ़िया था। ठीक है, बहुत अच्छा किया है। और वहाँ पर आतंकवाद का भी जो सुनने को आता है बहुत कम आता है। लेकिन गोदी मीडिया ने बहुत उछाला है और बहुत
कुछ काम किया है इसे लाने के तो लिए। जो अगर बैलेंस अब दोनों का आकलन किया जाए, जो काम किया जो ना किया, उसके बिना पे आप दोबारा मोदी को देखना चाहेंगे कि नहीं? जैसे मणिपुर हिंसा है, एक बार भी मोदी जी ने बयान नहीं दिया है, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है। पार्लियामेंट में भी इतना नहीं, बहुत 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 कम बोला था। हाँ। उसको लेके पर्टिकुलर उन्होंने शायद 2 मिनट बोला है कि भाई मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है हाँ। और शांति होना चाहिए। ये तो फॉर्मेलिटी कोई भी बोलता है, मतलब मैंने कोई भी उसे एक्शन में तुरंत लेना चाहिए था। सुनने में ये भी आया था कि आपके 20 कई डेलीगेशन आए पीएम से मिलने के लिए, लेकिन पीएम तो विदेश दौरे पे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप 2024 में मोदी को नहीं देखना चाहेंगे? ऐसा नहीं है नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन उसमें नीति में सुधार करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे नहीं देखना चाहेंगे, अगर वो अपनी नीति में सुधार करता है, सभी को एक साथ विकास करना चाहता है, आखिर विकास हो कहाँ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट में जो कहा जाता है हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हिंदू को वोट जो पोलराइज हो जाता है बीजेपी की तरफ, इसमें सच्चाई मानते हैं आप? बिल्कुल सच पोलराइज हो रहा है तभी जीत रहे हैं। मतलब है ना, यदि कोई गवर्नमेंट अपने कामों को लेकर ही कर रही है, तो ये जो गोदी मीडिया में जो डिबेट होती है वो 24 घंटे मतलब धर्म के आधार पे क्यों होती नहीं, तो फिर वो डेवलपमेंट के आधार पे होती नहीं। जैसे 2014 में जब ये आए थे तो शुरू के 1-2 साल डेवलपमेंट की बात करते थे, मतलब शुरू में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये कंटिन्यू 1-2 साल शुरू में बात करते रहे डेवलपमेंट के, उसके बाद वो अपने मुद्दे पे आ गए, मतलब जो आ रहे हिंदू थे मुसलमान वो आ गए। और मतलब अभी जैसे नूह में हुआ, बोले हमको शोभा यात्रा निकालना ही, मतलब इतने लोगों की वहाँ डेथ हो गई, जो भी दोनों कम्युनिटी से लोग मरे, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन देखो, जैसे अब बोलते हैं ना कि मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक कम्युनिटी करती है तो फिर दूसरी कम्युनिटी करती है, दूसरी कम्युनिटी करती है तो एक मतलब वो भी कर, तो दोनों तरफ से होता है। लेकिन ये इलेक्शन के समय में ज़्यादा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, वो यदि संरक्षण दे गलत लोगों को तो उसका रिएक्शन ज़्यादा होता है। आप क्या मानते हैं कि चुनाव के समय में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं? ज़्यादा होती हैं सर, बहुत ज़्यादा होती है। मोदी गवर्नमेंट में खासकर ये हम तो लोग रिसर्च ही, इसकी तो बहुत सारी रिसर्च ही आ गई है कि मतलब जब ये दंगे या इस तरह के हालात होते हैं, उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। जैसे 1985 में इनकी 2 सीटें थी सिर्फ लोकसभा में, है ना, सिर्फ अटल जी थे और शायद एक और कोई था, आडवाणी जी थे, मुझे अच्छे से आदमी दूसरा कौन नहीं था सांसद में। जैसे ही मतलब ये इन्होंने जो भी इनका ये राम मंदिर का इशू उठा, उसके बाद 85 सीट्स इनकी मतलब 1990 या 90 के चुनाव में। तो जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा मिला था वोट को लेकर, क्या लगता है कि 2019 में पीओके को लेकर भी ऐसा कोई मोदी मुद्दा इन्होंने सीधा सा भी क्लियर सोच लिया है, राम मंदिर का इशू ये उठाएंगे। इसके बाद यदि इनको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है ये चुनाव जीतने के लिए, तो कोई ना कोई मुद्दा यूसीसी मुद्दा बढ़ गया, जनसंख्या कानून है, यूसीसी वाला ये मुद्दा भी पहले उठा रहे थे, लेकिन अब ये इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि उठाएंगे, वैसे 2 महीने पहले जब मोदी जी कहीं अमेरिका वगैरह से आए थे तो अब बोला, लेकिन जस्ट उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये अभी बहुत डिबेट वाला इशू है, कि इसमें हिंदू कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा डिबेट करेगी, हर धर्म का मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, सिख धर्म, जैन, तो इसीलिए उन्होंने यूसीसी नहीं, होना चाहिए थी, वो एक अलग है, लेकिन इन्होंने अब अभी वो मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से किसी भी नेता का, जो बीजेपी का बड़ा नेता है, उनकी तरफ से कोई बयान सुनने को आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद देखो, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो या बीजेपी में? नहीं। क्योंकि बीजेपी में खुद में वही जब बीजेपी हुआ, चाहे वो, देखो मैं मतलब ऐसा किसी, मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, है ना, मैं सभी लोगों को यदि बोलूँ कि ये होना चाहिए तो ये माइंड मेकिंग हो गई। इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं, आपकी व्यक्तिगत सोच। मेरी व्यक्तिगत में भी मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब जो लोगों के इशू को लेके बात करें, बस योगी कह रहे, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी है। अब लोगों का हो सकता है, लोग पसंद। तो आपकी इस तरह की कोई सोच बनी है डेवलप? नहीं, मैं ऐसा पर्टिकुलर मैं असल में मैं इसलिए ये सब बातें मतलब इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब जो बहुत बड़ा नैरेटिव है उसके सामने यदि संविधान ही खतरे में आएगा, मतलब मैंने सीधी सी बात है कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद संविधान बदलने की बात करती है, तो वो लोकतंत्र खत्म करने की बात कर सकती है, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट। मोदी के बाद नो कमेंट्स। अभी नहीं, अभी कोई अभी सच में उनकी मतलब टक्कर में जो चेहरा दिखता हो वो नहीं। और ये इंडिया गठबंधन में कोई लगता है कोई ऐसा चेहरा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन होना ही नहीं चाहिए, अपने दम पर लड़ो। केजरीवाल जी को उनको साथ जाना ही नहीं चाहिए। तो अपने दम पे लड़े, कहीं टिके नहीं, इसीलिए सब मिल गया है। मिलने का फायदा क्या है? ये तो वो है चोर चोर मोसरे भाई, ये कोई बात तरीका थोड़ी। कोई फायदा नहीं होगा जो नहीं है। आप जब मैं तो केजरीवाल जी को सीधा सीधा बोलूँगा कि आपको गठबंधन में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। आप कांग्रेस के साथ जा क्यों रहे? आप धरने पे बैठे ही उनके खिलाफ थे, आप उनके साथ जाने का मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ ये थोड़ी ना तरीका हुआ कि आपको मतलब कि जैसे कि अब उसने विधानसभा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सर्विसेज का केजरीवाल जी देखेंगे, बचे कुचे वो देखेंगे मोदी सरकार।
सेंट्रल सरकार, लेकिन नेक्स्ट डे उसका गजट नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं हम सभी देखेंगे, और बाकी उसको फिर बिल लेके भी आ गए। 2024 में किसकी मानते हैं आप गवर्नमेंट? सर मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अभी नहीं डिसाइड किया आप? मैं भी नहीं कुछ। अभी डिसाइड नहीं किए हैं तो कोई डिसाइड कर ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है, कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई किसी का चेहरा ही नहीं है सामने फ्रंट में। पीएम बनने के लिए कोई चेहरा नहीं है आगे। राहुल गांधी जी को कोई देखते नहीं है, बाकी और दूसरा आपका केजरीवाल जी अभी इतनी मेजर पार्टी में नहीं है, 2-3 जगह पे ही है, और उन्हें ये गठबंधन, तो मैं बता रहा हूँ सिंपल सी, उन्हें गठबंधन में जाना ही नहीं चाहिए। अपना दिल्ली में काम करें, और दिल्ली में आपने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है केजरीवाल जी, और चमकाएं दिल्ली को, और आपका हर राज्य में परचम लहराएं। केजरीवाल के आप समर्थक हैं? समर्थक नहीं, उनके काम का, जैसे काम मैंने का। मोदी लेकिन उनके काम के समर्थक ही जो कह रहे हैं कि अगर उनके इतने कट्टर ईमानदार हैं, इतने कट्टर मंत्री हैं, तो 2 कट्टर मंत्री इनके जेल में क्यों हैं? कट्टर ईमानदार मंत्री। उन पे आरोप क्या है? मैं बात वही के घुमा के कहना चाहूँगा जो केजरीवाल जी कहते हैं, उन पे आरोप क्या है? और आज अगर आरोप नहीं है, अगर कुछ सही है तो कोर्ट में साबित कर, बाहर निकल आए जेल से। तो प्रूफ भी कर दो ना, उन्हें जेल में ही डाल दो। प्रूफ है तभी तो दम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। तो कोर्ट भी उन्हीं का, और बिल भी उन्हीं के, और राज्यसभा भी उनकी, और विधानसभा भी उन्हीं की। सर जो बिल लाएंगे वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जिनकी तो कोर्ट भी उनका वैसा हो जाता है? हो रहा है, आप देखो ना, हर हाल में हो रहा है, किस केस में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बेदाग मंत्री हैं ये सब जो गए हैं केजरीवाल के? देखो बेदाग है या नहीं वो तो एक मतलब कोर्ट में तय होगा, है ना, वो तो कोई ये नहीं, कोई नहीं कह रहा बेदाग है या नहीं, वो जांच होना चाहिए, और जो जांच के अनुसार सिद्ध होगा वही। केजरीवाल के बतौर कैसे मानते हैं नेता? केजरीवाल के बतौर ये है कि अभी क्या कहेंगे उनको, मतलब केजरीवाल को, वो तीसरी बार सीएम हैं, अब दिल्ली की जनता उनको जिता रही है, पंजाब में गवर्नमेंट भी है। पंजाब में गवर्नमेंट है, तो ठीक है, लोगों को लगता है तो लोग। आपका अपना? मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि मतलब अच्छा है या बेकार है। मेरा कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो उससे सवाल होने चाहिए। यदि दिल्ली में भी कुछ गलत हो रहा है तो उसको लेके भी क्वेश्चन होना चाहिए केजरीवाल से। जहाँ पे जिसकी सरकार है, कांग्रेस की जहाँ गवर्नमेंट है, या बीजेपी की जहाँ गवर्नमेंट है, या जहाँ आम आदमी पार्टी की, हर किसी से क्वेश्चन होना चाहिए। कोई किसी के भक्त या किसी के वो नहीं होना चाहिए कि यही पार्टी अच्छी है या ये तो बेकार है। जनता को जनता रहना चाहिए। जनता को ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के चाटुकार हो गए कि हम यार इसको फॉलो करते तो उसकी मतलब अपने सोच विवेक का इस्तेमाल करके वो वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बिना विवेक के क्या है, आप तो टैक्स पे, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, है ना, मेरे को तो महंगा मरना ही पड़ता है, तो मुझे अपना फायदा देखना चाहिए। नेताओं का फायदा नहीं देखना, भक्त नहीं बनना चाहिए, एक लाइन में कहा जाता किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। मेन यही है कि जनता को देखना चाहिए आपके यहाँ पर विकास कौन कर रहा है।